नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, कल होली बीत गई। उम्मीद करता हूं आपने शांतिपूर्ण घर में रह के होली मनाया होगा। आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक होगी तभी आप ये सब समझ पाएंगे। बच्चों, होली के पहले हमने अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक कर लिया है कंप्लीट, और आज से शुरू करने जा रहा हूं मैं ज्योमेट्री। और आपको एक बात और बता दूं कि अब बोर्ड के वेबसाइट पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अब एंड चैप्टर से स्टार्टिंग पर आऊंगा, बिकॉज मैं ट्रिग्नोमेट्री से आगे आ रहा हूं। आप यूट्यूब पर देखने वाले बच्चे हैं, आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। तो अगर आपका वैसा भी फॉलोअप चल रहा है तो आपका समय बचेगा। मैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से उस तरफ आ जाऊंगा, आप वहां से इस तरफ आइए। इस तरह से भी हम पढ़ाई मिलकर साथ में कर सकते हैं। आपके इस चैनल पर सब चैप्टर्स सब सॉल्व करके मिलेंगे। ज्योमेट्री एक है महासागर, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से हो जाएगा खत्म। चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस। हाँ, तो भैया अलजेब्रा में हम क्या कर रहे थे? अलजेब्रा में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ ही लपेट लिए थे, पर यहाँ पर ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इसलिए फिलहाल इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी लिया है। कल क्वेश्चन नंबर 2 ले लूंगा। फिर अगर हो सके तो एक दिन में दो दो वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि ज्योमेट्री जल्दी खत्म हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी आप जानते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट होता है एमसीक्यूज। चलिए भैया, मैं अपना पेन पेंसिल कर लूं रेडी। ठीक है। बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि चैप्टर पढ़ाते वक्त अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखो मेरी तरह जाकर देखिए इस चैप्टर का, मैं यहाँ पर आई में वो लिंक दे भी दूंगा। आपको बेसिकली 7 फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या हैं वो 7 फॉर्मूले? वो 7 फॉर्मूले कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया आइडेंटिटी। सेकेंड आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी चीजें बच्चों की जो बचे हुए हैं, जैसे कि साइन और थीटा कॉस थीटा, इनको कोई परेशानी नहीं। जैसे आ गया टैन थीटा, टैन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो साइन और कॉस के फॉर्म में, वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज सिंपली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा बच्चों। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से होता है। फिर आता है छठा सेक थीटा। सेक थीटा बच्चों कॉस का उल्टा होता है। एंड एंड में आता है सेवेंथ फॉर्मूला, दैट्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये 7 फॉर्मूले आपको कम से कम एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए बच्चों, एकदम अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये अब एक प्योर फॉर्मेट में लिख डाला है, जो आपको हमेशा मेरे स्लाइड्स पर साइड में दिखेगा, ताकि आपको जब चाहो तब मैं उसका रेफरेंस दे पाऊं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विथ हमारे सॉल्यूशन के साथ। देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो आप देखेंगे ये 6th फॉर्मूला जो है ना, सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है। तो सिमिलरली कॉस थीटा सेक थीटा का ऑपोजिट होता है। तो बच्चों, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सो देयरफॉर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? दैट विल बी 1। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 660, ये दूसरी जनरल नॉलेज है। 660 के लिए बच्चों आपको वो टेबल याद होना चाहिए जो 9th में रखे
सकते हैं, हालांकि 10th में भी है बट वो ओमिटेड पार्ट में है। एक्चुअली उनको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने चाहिए थे, पर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि भैया cos 60 जो होता है, cos 60, ये कम से कम आप याद रखो, cos 60 होता है 1/2। सो नेचुरली बच्चों जो sec 60 होगा, sec 60 जो होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि 2 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। ओके, तो इस तरह से मैं आपको लॉजिक के साथ साथ बता दूंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या दे रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये बेसिक आपको एक तो ये 7 फॉर्मूले हैं, और जो थोड़े बहुत इन्होंने पूछे हैं वो 9 से पूछ लिए हैं, टेबल से पूछ लिए हैं, टेबल वाला थिंग आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला, दूसरा और तीसरा एमसीक्यू कर लिया है बच्चों। नाउ आई रब दिस, लेट्स मूव। चलिए, इसमें भी मैं फॉर्मूला साइड में रख देता हूं ताकि आपको तुरंत उसका रेफरेंस दे पाऊं मैं। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, देखिए बच्चों, कॉट थीटा टैन थीटा यहाँ पर तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला आपको ये जानना चाहिए। चलिए 8th फॉर्मूला मैं आपको डाल देता हूँ कि जो टैन थीटा होता है ना बच्चों, वो कॉट थीटा का ऑपोजिट होता है। टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब है बच्चों कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब कॉट थीटा टैन थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, दैट विल बी 1। ओके नेक्स्ट, ये बच्चों यहां से ऑब्जर्व करिए आप, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको देखिए आप। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, तो क्या बचेगा, you will be left with 1. So the correct option will be 1, sec square theta minus tan square theta। कभी कभी गलती से आपको पूछा रहेगा, गलती से नहीं जानबूझकर वो पूछे रहेंगे, आपसे गलती हो सकती है, दे मे आस्क tan square theta minus sec square theta, तो ध्यान रखना उसका आंसर यहाँ वहां पे आप नहीं कर पाओगे। अगर आप tan square theta minus sec square theta करते हो तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखिए। फिर एक 9 से चीज आ गई है बच्चों, देखिए ये वाला है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इस तरह से पूछा है, तो ये जो 90 माइनस थीटा होता है ना बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसका मतलब हो जाएगा। अभी भी क्या करना होगा, आंसर इसका तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो पॉजिटिव का आंसर है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कुछ लिखना होगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर कुछ लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भगा दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। अब आप ब्रैकेट ओपन करके देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, जिसका आंसर आना मुश्किल है। तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए, एक्चुअली में प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी देखो ये प्लस हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। मैं आपको कुछ इस तरह से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉब्लम में यही है, इसको मैं सही कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां से तो प्रॉब्लम का आंसर नहीं आ रहा है। सो इट शुड बी, पहली बात तो ये कि ये होना चाहिए प्लस। ठीक है बच्चों, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जो साइन 90 माइनस थीटा है उसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही जान पड़ता है। ठीक है, तो आप भी देखिएगा, अगर ऐसा ही सब कुछ है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर आते हैं, फॉर्मूले आपको वही लगने वाले हैं। सो आई राइट इन द साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं पहला स्टेप तो लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, अच्छा ऊपर ये था तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डन। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। तो बच्चों आप इसको कर लो सेपरेट। आप इसको इस तरह से लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और आप ना इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे। कोसेक का मतलब क्या होता है बच्चों, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक का मतलब होता है बच्चों 1 अपॉन सेक का मतलब हो जाएगा कॉस। जब सेक का उल्टा कॉस होता है ना, तो मतलब सेक का उल्टा कॉस हो जाता है, तो इसलिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मालूम पड़ा, आपको मालूम पड़ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज कॉस अपॉन साइन बच्चों, इट इज कॉट। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से काफी सोचने पे मजबूर किया है। बहुत बढ़िया समझा ये। अब ये देखिए, अगर साइन थीटा 1/2 है तो बताइए थीटा कितना होगा। तो बच्चों आपको वो टेबल मालूम होना चाहिए। देखिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा इज 30। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 30 वाला। और ये 9 से है। इसके लिए बता दो मैं बच्चों, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये 9 से ली गई है बातें, वो आप याद रखिएगा, आना चाहिए। सो टेन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से आपका ये पेज भी हो गया होगा। ठीक है, डी, ए और सी ये तीनों के आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी भर के सम दिया भाई, जी भर के, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर वो टेबल जो फॉर्मूले का है वो ला दूं। और अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे भाई, cos 45। अच्छा cos 45 वैसे 1 होता है, तो इसमें से और किसका वैल्यू 1 होता है, sin 45 का। सो cos 45 इज इक्वल टू sin 45। हाँ, क्योंकि इनका भी दोनों का वैल्यू सेम आता है, 1 आता है। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है बच्चों। साइन थीटा दे के कॉस थीटा पूछा है, तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए वैल्यू रखिए। साइन थीटा का मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो 16/25। ओके ओके ओके, ठीक है, 25 माइनस 9 16। सो कॉस थीटा बच्चों हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो 16/25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा,
It will be 4/5. ठीक है बच्चों, सो आंसर विल बी 4/5। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चुकीचे मतलब रॉन्ग फॉर्मूला कौन सा है, इसमें से रॉन्ग फॉर्मूला कौन सा है? तो भैया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, एकदम परफेक्ट है, वो करेक्ट फॉर्मूला है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है क्या? नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो भैया मिल गया, चुकीचा फॉर्मूला हे आहे, ये है रॉन्ग फॉर्मूला। अच्छा, सी वाला फॉर्मूले पे भी आप नजर मारिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा, यानी तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, और डी वाला तो सही है ही। तो चुकीचा फॉर्मूला है बी वाला, सो करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, बढ़िया समय, यहाँ पर आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों कैन वी ऑब्जर्व कि भैया ए इज 30 डिग्री, तो 2 ऑफ ए क्या होगा? 2 ऑफ ए होगा 2 इंटू 30, यानी कि 60 डिग्री। तो जब वो कह रहा है tan 2a, इसका मतलब tan 60, एंड बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेबल tan 60 is √3, so the correct option is √3. Is it there? Yes, it is there. So D is the correct answer बच्चों। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, वो आप उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए फॉर द टेबल। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव। तो इस तरह से एमसीक्यूज खत्म हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आते हैं, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, एक एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यहाँ पर भी बच्चों हमारा बेसिक ज्ञान ही काम आएगा। हमें ये बताना चाहिए कि फ्रॉम द टेबल, हाँ फ्रॉम द टेबल, वो जो टेबल आपको होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, उसमें से अगर हम ध्यान दें तो tan 45 होता है 1, ये tan 45 का वैल्यू है। सो अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, बिकॉज tan 45 का वैल्यू वही होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, so it's a 1 minus 1, 1 plus 1, that's 0 plus 2, and that is equal to 0. So answer is 0 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, tan 13 अगर 13/12 है तो cot थीटा क्या होगा बच्चों? सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि जो cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है? ये tan थीटा का ऑपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। देयरफॉर cot थीटा का आंसर tan थीटा का ऑपोजिट आएगा। 13/12 है तो ये आ जाएगा 12/13। सो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये हमें प्रूव करना है तो आपको फॉर्मूला काम आ जाएगा। फॉर्मूले कौन से? ये वाले। देखिए अब मैं इसको प्रूव करना है ना, तो आई विल टेक दी एलएचएस। एलएचएस क्या है बच्चों? इट्स अ कोसेक थीटा, ओके, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए धीरे धीरे, सबसे पहली बात बच्चों, कोसेक थीटा मीन्स व्हाट? कोसेक थीटा मीन्स आप देख सकते हैं सेवेंथ फॉर्मूला, आप देखिए 1/sin, ये आ जाएगा 1/sin थीटा, पहली बात। ओके, अब बात करते हैं रूट के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, सेवेंथ आप देख चुके। फर्स्ट फॉर्मूले में देखिए ना, अगर अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना है, यानी कॉस उस तरफ अगर जाएगा तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है केवल साइन स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा?
ऑब्वियसली साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा हो गया कैंसर, हमें मिल गया 1 जो कि है RHS। तो प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है, हमने प्रूव कर लिया कि कोसेक थीटा डॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप चाहिए तो लास्ट में ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, देयरफॉर कोसेक थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव। ओके, बहुत 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 अच्छा है, बढ़िया है। एक एक मार्क के सम आपने कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या दिया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, बट आपको पता है बच्चों कि tan 45 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 1। अब ले लीजिए क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा मतलब हुआ साइन 45 और कॉस थीटा का मतलब हुआ कॉस 45। ठीक है बच्चों, साइन 45 इज 1, 1 ही होता है, 1/√2 होता है, सॉरी बच्चों, सो इट शुड बी 1/√2। और cos 45 भी होता है 1/√2। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। so 1/√2 into 1/√2 will be 1/2, √2 हो जाएगा 2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने sin 45 और cos 45 निकाल लिया है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहीं तो tan, हाँ tan 45, देखिए tan 45 का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो और sin 45 का वैल्यू, मुझे लगा कहीं गलती ना हो गई होगी, नहीं तो स्लाइड में रह जाएगा। ठीक है, sin 45 बच्चों हुआ 1/√2, इसका वैल्यू हमने पुट अप कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का तो नहीं है, बट यस यू कैन। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा is equal to 3/2। Now what is sin upon cos? It's a tan theta। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये तो पूछा था। वेरी 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 इजी। आपको फॉर्मूले याद है ना? तो फॉर्मूले में देखिए ना, फोर्थ फॉर्मूला जो है वो आपके काम का है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए नेक्स्ट, cot 90 माइनस a अगर 1 है तो देखिए पहली बात, cot 90 माइनस a दिया हुआ है 1। अच्छा बच्चों, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि tan 90 माइनस a करो तो cot a आता है, और cot 90 माइनस a करो तो tan a आता है। ये फॉर्मूला है, यानी cot 90 माइनस a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? tan a आएगा 1। बट tan 45 is equal to 1, therefore a is equal to 45। पहली बात, therefore angle a is equal to 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया, वेरी इजी। 7। ओके, तो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। पहला वाला फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना बच्चों। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर को इस तरफ भगा दिया तो क्या बचेगा आपके पास? साइन स्क्वायर बचेगा, है ना? तो चलिए धीरे धीरे करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। रीजन आप देना चाहते हो तो रीजन वही दो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रीजन है। सो देयरफॉर ऑटोमेटिक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा इसका स्क्वायर रूट, जो कि होता है 1/4। तो साइन थीटा क्या आएगा हमें? 1/2 आ जाएगा। बट टेबल 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 याद रखना चाहिए। बट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। तो बच्चों अगर आप वो मेहनत करके टेबल याद कर डालिए, लर्न कर डालिए, तो ये सब बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है। और वो भी अगर आप मेरे वर्ड प्रॉब्लम वाला वो वीडियो देखिए स्टार्टिंग में, जिसमें आपको टेबल लर्न करना कैसे टेक्निक है उसके, ट्रायंगल मेथड है, बहुत अच्छे अच्छे मेथड है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको आसानी से लर्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करिए। प्रूव करना है मतलब बच्चों एलएचएस और आरएचएस करना है। चलिए एलएचएस ले लेता हूं मैं पहले। एलएचएस एलएचएस है कॉस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। अब बच्चों cos 90 माइनस ए का मतलब होता है साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए हो गया कैंसिल, सो एलएचएस आ गया 1। अब लेते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या है? साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए। अब साइन 90 माइनस ए बच्चों होता है कॉस ए अपॉन कॉस ए। तो ये भी कट के हो गया 1। सो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आप वो सम जो स्टार्टिंग वाला है वो दोबारा लिखेंगे और आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड हो गया। दोबारा लिखेंगे मतलब इसको लिखेंगे। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी इजी। ये इंटरेस्टिंग सम है बच्चों। tan थीटा इंटू वॉट करोगे तो साइन थीटा आएगा, और मुझे वो बॉक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ए ले लेता हूँ बच्चों, ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? इट विल बी साइन थीटा इंटू 1/tan थीटा। नाउ बच्चों tan थीटा मतलब 1/tan थीटा मतलब cot थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा, व्हाट इज cot थीटा बच्चों? देखो फॉर्मूले के हिसाब से cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो इट विल बी cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो sin थीटा हो गया कैंसिल। तो ए बच गया बच्चों cos थीटा। ठीक है बच्चों। सो आंसर, अगर मैंने इसको ए पकड़ा था, एक मिनट, अगर मैंने उसे ए पकड़ लिया था तो उस ए का आंसर क्या हुआ? cos थीटा। सो cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप चाहो तो करके देख लीजिए अपने ट्रायल के लिए। देखिए ना, अगर हम लोग पकड़ते थे, समझ तो आ गया होगा आपको इसे। अगर tan थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं तो क्या होगा वो देखिए ना। tan थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप करते हैं तो कॉस थीटा हो गया कैंसिल और आपको आंसर आ गया साइन थीटा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पे बता दिया बच्चों। ठीक है, tan थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, देयरफॉर द आंसर इज कॉस थीटा। बहुत बहुत इजी लेकिन बढ़िया सा। चलिए पहले एलएचएस ले लेता हूं मैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस नहीं, हमें इसमें वैल्यू ही निकालना है। सो लेट्स नॉट टेक द एलएचएस, हमको डायरेक्टली इसको सॉल्व भी करना है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने पेन की तरफ। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी।
यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसके लिए आप सेकेंड फॉर्मूला देखिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ला के माइनस करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इट विल बी 1। सो द आंसर विल बी 1। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये वही ज्ञान है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये नाइन्थ का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, या तो ऊपर वाले को चेंज कर देंगे या तो नीचे वाले, किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन 75 अपॉन कॉस 15। किसी एक को ना 90 में से सब्ट्रैक्ट करने पर कैसे मिलेगा वो बताना पड़ेगा। जैसे 75 की जगह पर मैं बच्चों लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, मतलब 75 की जगह पे क्या आएगा वो मैंने बता दिया। चेंज किसी एक को करना बच्चों, दोनों को चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एज पर फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा रहा तो आंसर क्या आता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर वाला, अब वो बन जाएगा, अगर मैं कॉस लिखूं तो मुझे डायरेक्टली लिखना होगा 15 कॉस 15, और नीचे तो कॉस 15 है ही बच्चों। तो कॉस 15 हो जाएगा कैंसिल एंड द आंसर विल बी 1। तो इस तरह से ये सम हो गया। और इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 1 के ही बारे में था, छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन थे, सफलतापूर्वक हो गया है पूरा बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पहले कंप्लीट करूंगा, जैसे मैंने अलजेब्रा कंप्लीट किया था बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस तरह से धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपके स्कूल में अगर कुछ प्रीलिम वगैरह भी चल रहा होगा तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए, और बाद में धीरे धीरे बच्चों आप मेरे साथ ही सारे के सारे प्रॉब्लम सेट खत्म कर लेंगे। मेरा अंदाजा है कि कुछ 20 या 21 अप्रैल जा सकता है। तो आप अपनी स्पीड का रखिए ख्याल, अपनी पढ़ाई के हिसाब से टाइम टेबल लगाइए, डाउट आने पर ये वीडियोस देखिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।